दोस्तों, सदियों से दलितों के घर आग की लपटों में जलाए गए, लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं थी। हर जलता घर एक परिवार का सपना था। माँ की रसोई थी, बच्चों की हंसी थी और सबसे बढ़कर उनकी गरिमा और सुरक्षा का ठिकाना था। 2006 में खैरलांजी में एक दलित परिवार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन बचाने की हिम्मत की। 2020 में हाथरस में एक युवती की अस्मिता लुटने के बाद भी समाज चुप रहा। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं थी, ये उस व्यवस्था का हिस्सा थी जो दलितों को दबाकर रखने के लिए बनी थी। साथियों, हर बार जब आग की लपटें उठी, समाज ने मुंह फेर लिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने में आनाकानी की, पंचायतों ने सवर्णों का साथ दिया और सत्ता ने आंखें मूंद ली। कानून की निष्क्रियता ने दलितों के जख्मों पर नमक छिड़का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति खुद में पैदा करो। ये शक्ति अब जाग रही है। दलितों के दिलों में सवाल उठ रहा, क्या सिर्फ हम ही सहें? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराएंगे जो दलित शोषित पीड़ित समाज को स्वाभिमान से भर देगी और अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस देगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर शीतल की चीख गूंजी, लेकिन हवा में सन्नाटा पसरा रहा। शीतल, जो एक दलित परिवार की बेटी, जिसके सपने किताबों और खेतों के बीच पलते थे, एक दिन दबंगों की हवस का शिकार बनी। उसकी हिम्मत, उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश हुई। छेड़खानी और उत्पीड़न की यह घटना कोई नई बात नहीं थी। गांव में पहले भी दलित परिवारों को अपमान, बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार शीतल की चीख ने एक सवाल खड़ा किया, क्या न्याय सचमुच मर चुका है? शीतल ने हिम्मत करके पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन वहां उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। पुलिस वाले दबंगों के सामने नतमस्तक थे। गांव की पंचायत, जो हमेशा सवर्णों की हिमायती रही, ने भी मुंह फेर लिया। दबंगों का रौब गांव पर हावी था और शीतल का परिवार अकेला पड़ गया। गांव की गलियों में सन्नाटा था, मानो हर घर ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली हों। यह खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, यह अन्याय का सबसे बड़ा हथियार थी। पड़ोसी, जो कल तक साथ चाय पीते थे, अब नजरें चुराने लगे। मीडिया ने भी इस घटना को दबाने की कोशिश की। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने खबर चलाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन सत्ता और पैसे के दबाव ने उनकी आवाज को दबा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कानून की निष्क्रियता उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। शीतल की कहानी इसका जीता जागता सबूत थी। पुलिस, पंचायत और समाज की चुप्पी ने दबंगों को और बेखौफ बना दिया, लेकिन इस अंधेरे में एक चिंगारी जागी। शीतल की पीड़ा और गुस्से ने दलित समुदाय में नई चेतना को जन्म दिया। गांव के दलित युवा अब चुप नहीं थे। शीतल की चीख उनके लिए एक पुकार बन गई। उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया, न कि हथियार उठाने का। उनकी ताकत थी उनकी एकजुटता, उनकी आवाज और बाबा साहब का संविधान। वे थाने के सामने धरने पर बैठे, अपनी मांग रखी, न्याय दो। लेकिन सवाल वही रहा, जब पूरा गांव चुप हो, जब कानून बेकार हो, तो न्याय कहां से आए? शीतल की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस दलित की थी जिसकी आवाज को सदियों से दबाया गया। यह चुप्पी सिर्फ गांव की नहीं थी, यह उस सामाजिक व्यवस्था की चुप्पी थी जो दलितों को हाशिए पर रखती है। मीडिया की निष्क्रियता ने इसे और गहरा किया। कुछ बड़े चैनलों ने इस घटना को छोटी मोटी कहकर टाल दिया, जबकि कुछ ने दबंगों की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सत्ता के गलियारों में भी यह खबर दब गई, क्योंकि दलितों की आवाज को सुना जाना सवर्ण वर्चस्व के लिए खतरा था। लेकिन शीतल का गुस्सा अब सिर्फ उसका नहीं था, यह हर उस दलित युवा का गुस्सा था जो अब अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। इस घटना ने दलित चेतना को एक नई दिशा दी। युवा पढ़ लिख रहे थे, बाबा साहब के विचारों को समझ रहे थे और अपने अधिकारों के लिए जाग रहे थे। शीतल की चीख ने गांव की खामोशी को तोड़ा और यह संदेश दिया कि अब चुप रहना मंजूर नहीं। यह चेतना हिंसा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की थी। बाबा साहब का सपना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, अब हकीकत में बदल रहा था। सदियों की चुप्पी, अपमान और दर्द के बाद एक दिन दलित युवाओं ने ठान लिया, अब और नहीं। ये कोई अचानक उबाल नहीं था, बल्कि वो ज्वाला थी जो बाबा साहब के विचारों से प्रज्वलित हुई थी। गांव के दलित युवा, जो अब तक अपने घरों की राख और अपमान की ठोकरें सहते आए थे, एकजुट हो गए। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, क्योंकि उनकी ताकत थी उनकी एकता, उनका आत्मसम्मान और वो संविधान जो बाबा साहब ने उन्हें दिया था। इस बार जब ब्राह्मणों के घर टूटे, ये सिर्फ दीवारों का टूटना नहीं था, ये ब्राह्मणवाद की उस नींव को हिलाने की शुरुआत थी जो सदियों से दलितों को कुचलती आई थी। ये घटना हिंसा का परिणाम नहीं थी, बल्कि सदियों के अन्याय का जवाब थी। दलित युवाओं ने गांव की गलियों में नारे लगाए, अपने हक की बात की। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। वे अब उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे जो उन्हें मंदिरों के दरवाजों से खदेड़ती थी, पंचायतों में उनकी आवाज को दबाती थी और उनके बच्चों के सपनों को रौंदती थी। ब्राह्मणों के घरों का टूटना एक प्रतीक था,
ये उस वर्चस्व का टूटना था जो दलितों को इंसान मानने से इनकार करता था। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास तब बदलता है जब शोषित खड़ा होता है। ये वही पल था। दलित युवाओं ने न सिर्फ अपने गुस्से को आवाज दी, बल्कि ये दिखाया कि अब वे चुप नहीं रहेंगे। ये प्रतिकार हिंसक नहीं था, ये आत्मसम्मान की पुकार थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये प्रतिकार अपराध था? जब सालों तक दलितों के घर जलाए गए, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गई और उनकी आवाज दबाई गई, तब समाज चुप था। अब जब दलितों ने जवाब दिया तो उन्हें उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी। गांव की पंचायतों से लेकर शहरों की सड़कों तक लोग इस बारे में बात करने लगे। कुछ ने इसे गलत ठहराया, लेकिन कईयों ने इसे एक नए युग की शुरुआत माना। दलित युवा अब पढ़े लिखे थे, जागरूक थे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते थे। उन्होंने बाबा साहब के सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, ये हर उस दलित के दिल की पुकार थी जो अब डर को जलाकर अपने हक की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, इस प्रतिकार ने समाज को एक दर्पण दिखाया। ये पूछा गया कि आखिर न्याय की परिभाषा क्या है? जब कानून और समाज दलितों के साथ खड़ा नहीं होता तो क्या उन्हें चुप रहना चाहिए? यह घटना एक चेतावनी थी। दलित अब चुप नहीं रहेंगे। उनकी एकता और आत्मसम्मान ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव को हिला दिया। ये एक नई शुरुआत थी जहां दलित युवाओं ने दिखाया कि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं। मित्रों, जब दलितों ने सदियों की चुप्पी तोड़कर अपने गुस्से को आवाज दी तो समाज ने उन्हें उपद्रवी का तमगा दे दिया। ब्राह्मणों के घर टूटने की खबर सुर्खियों में आई, लेकिन उन घरों की कहानी गुम हो गई जो सालों से आग की लपटों में जलाए गए। मीडिया ने इस घटना को एक हिंसक विद्रोह करार दिया, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि हिंसा की शुरुआत किसने की थी? खैरलांजी में दलितों के घर जलाने वाले, हाथरस में एक बेटी की इज्जत लूटने वाले, या वो व्यवस्था जो सदियों से दलितों को दबाती आई थी, क्या वे हिंसक नहीं थे? मीडिया का पक्षपात साफ दिखा। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने दलित युवाओं को गुंडा और अराजक बताया, लेकिन उन दबंगों की चर्चा नहीं की जिन्होंने सालों तक दलितों पर अत्याचार किए। पुलिस ने भी अपनी भूमिका निभाई। दलित युवाओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन दबंगों को संरक्षण मिलता रहा। यह कोई नई बात नहीं थी। पुलिस का जातिगत झुकाव हमेशा से सवर्णों के पक्ष में रहा है। जब दलितों ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की तो उनकी बात अनसुनी की गई, लेकिन जब सवर्णों ने शिकायत की तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। दोस्तों, सवर्ण समाज और सत्ता की मिलीभगत ने इस अन्याय को और गहरा किया। पंचायतों में सवर्णों की बात को वजन दिया गया, जबकि दलितों की आवाज को कुचल दिया गया। सत्ता के गलियारों में दलितों की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दलित युवाओं ने यही किया। वे अपने हक के लिए खड़े हुए, लेकिन समाज ने उन्हें अपराधी करार दे दिया। दोस्तों, ये घटना कोई साधारण उपद्रव नहीं थी, ये एक नैतिक क्रांति थी। दलितों ने न सिर्फ अपने दर्द को आवाज दी, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती दी जो उन्हें इंसान मानने से इनकार करती थी। लेकिन सवाल वही रहा, हिंसा कौन कर रहा था? वो जो सालों से दलितों के घर, उनकी इज्जत और उनके सपनों को जलाते आए, या वो जो अब अपने हक के लिए जवाब दे रहे थे? मीडिया और समाज ने दलितों को हिंसक बताया, लेकिन असली हिंसा तो उस चुप्पी में थी जो अन्याय को पनपने देती थी। दोस्तों, दलितों की आवाज को दबाने की हर कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर उनकी बात को अफवाह कहा गया और न्यूज चैनलों ने सवर्णों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। लेकिन इस सबके बीच दलित युवाओं की एकता और जागरूकता ने एक नया इतिहास लिखा। वे अब सिर्फ सहने वाले नहीं थे, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। यह क्रांति हिंसा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की थी। दलितों ने दिखा दिया कि वे अब डरेंगे नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होंगे। मित्रों, जब दलित युवाओं ने एकजुट होकर अपने गुस्से को आवाज दी तो यह सिर्फ कुछ दीवारों का टूटना नहीं था। यह उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव को हिलाने की शुरुआत थी जो सदियों से दलितों को दबाती आई है। यह कोई निजी झगड़ा नहीं था, यह सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक जवाब था जो मंदिरों के जातिवादी दरवाजों, पंचायतों की सामंती संस्कृति और सवर्ण वर्चस्व की जड़ों पर प्रहार करता था। दलितों ने न सिर्फ अपने दर्द को उजागर किया, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती दी जो उन्हें इंसान मानने से इनकार करती थी। दोस्तों, इस घटना में टूटी दीवारें महज ईंट पत्थर की नहीं थी। वे उस मानसिकता का प्रतीक थीं जो दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोकती थी, उनके बच्चों को स्कूलों में अपमानित करती थी और उनकी आवाज को पंचायतों में दबाती थी। दलित युवा जो अब पढ़े लिखे और जागरूक थे, इस बार चुप नहीं रहे। उनकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन वो हिंसा का नहीं, आत्मसम्मान का था। यह नई पीढ़ी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित अब डर को पीछे छोड़ चुकी थी। ये डरावना नहीं, बल्कि आशाजनक था, क्योंकि ये एक नई युग की शुरुआत थी। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इस घटना ने उनके इस मंत्र को साकार कर दिखाया। दलित युवाओं ने न सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई, बल्कि पूरे बहुजन समाज को एकजुट होने की प्रेरणा दी।
ये टूटना सिर्फ घर का नहीं बल्कि उस वर्चस्व का था जो दलितों को हर कदम पर कुचलता था। ये एक संदेश था, अब दलित चुप नहीं रहेंगे, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और वो भी संविधान, कलम और लोकतंत्र के हथियार से। इस घटना ने समाज को एक दर्पण दिखाया। ये पूछा गया कि आखिर न्याय का मतलब क्या है। जब मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं मिलता, जब पंचायतें सवर्णों की हिमायती बनती हैं और जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाता है, तो दलित क्या करें। इस प्रतिकार ने बहुजन युवाओं को एक नई राह दिखाई। वे अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे थे। ये एक क्रांति थी जो हिंसा से नहीं बल्कि जागरूकता और एकता से शुरू हुई थी। दलितों की इस नई चेतना ने सवर्ण वर्चस्व को असहज कर दिया। पंचायतों में जहां पहले दलितों की आवाज दबा दी जाती थी, अब सवाल उठने लगे। मंदिरों के ताले जो सदियों से बंद थे, अब खटखटाए जाने लगे। यह बदलाव सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था, यह पूरे देश में एक नई लहर बन गया। दलित युवा अब अपने हक के लिए सड़कों पर थे, न कि हथियारों के साथ बल्कि बाबा साहब के संविधान और उनके विचारों के साथ। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें, हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।